नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार के कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड में हैं। पूरे देश में इस वक्त शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हैं। कहीं पर सोनू कुमार को दिखाया जा रहा है तो कहीं पर एक और बालिका को दिखाया जा रहा है। सरकार के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी सोनू कुमार को, वह मदद नहीं मिली। फिल्म अभिनेता सोनू सूद सामने आए और उन्होंने सोनू कुमार का एडमिशन करवाया। नालंदा वाले सोनू की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की यदि बात की जाए तो ऐसे कई सोनू हैं जो शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं। एक सोनू ही नहीं, उसके साथ साथ और भी कई देश में युवा हैं, कई बच्चे हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वह भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज एक ऐसी ही तस्वीर हम आपके सामने दिखाएंगे, आपको एक ऐसी ही तस्वीर से हम रूबरू कराएंगे जिस तस्वीर में बदहाली दिखेगी, बेबसी दिखेगी, मजबूरी दिखेगी और सरकार की, निकम्मी सरकार की वो तस्वीर भी दिखेगी जिस तस्वीर का जिक्र शायद कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। हम आपको बता दें कि इस वक्त कटिहार के कदवा प्रखंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और रानी कोला पंचायत के नाम से इस पंचायत को जाना जाता है। परभेली पंचायत के नाम से, माफ़ करिएगा, परभेली पंचायत के नाम से, रानी कोला बस्ती के नाम से इस गांव को जाना जाता है। एक छोटे से घर में हम मौजूद हैं। घर में आप देख लीजिए कि घर बना हुआ है लेकिन घर के ऊपर छत नहीं है। ईंट जोड़ा हुआ है लेकिन प्लास्टर नहीं हो पाया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम तस्वीरें इस बात को दिखाती है कि बेबसी कितनी ज़्यादा है, लाचारी कितनी ज़्यादा है। और इस लाचारी के भीतर में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मजबूर व्यक्ति जो सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गया लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। और उस व्यक्ति से हम आपको मिलाएंगे। आप देखिए कैमरे की नज़र से, हमारे सामने एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा विकलांग हैं। सरकार के द्वारा इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मदद के नाम पर आप यकीन मानिए इन्हें मात्र 400 रुपया महीना दिया जाता है। 400 रुपया महीने में क्या कुछ हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि क्या 400 रुपये में कोई व्यक्ति महीने भर का खर्च चला सकता है। सरकार के द्वारा इन्हें क्या कुछ ये लाभ दिया गया है वो ये बताएंगे। साथ ही हम इनके शिक्षा व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। हमारे आने के बाद इन्होंने बताया कि देखिए सर, हमने जो है इतना इतना पढ़ाई किया हुआ है। ये इनकी डिग्रियां हैं, इनकी डिग्रियां यहाँ पर रखी हुई है। कैमरे की नज़र से आप देखिए, मैट्रिक की डिग्री है, इंटर की डिग्री है और उसके बीच एक सर्टिफिकेट यह भी है। इस सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है वह भी हम आपको बता दें। ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर कटिहार हैंडीकैप सर्टिफिकेट। और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर इनको 400 रुपये महीने, मात्र 400 रुपये महीने इन्हें दिए जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनकी बेबसी को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर ये कहां कहां तक पहुंचे हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। सरकार के द्वारा अब तक इनको क्या कुछ लाभ दिया जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी विकलांग व्यक्ति होते हैं और उनमें जो खास तौर पर ज़्यादा विकलांग होते हैं, उनके लिए दर्जनों योजनाएं लगाई गई हैं, दर्जनों योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन उन दर्जनों योजना की ज़मीनी हकीकत यह है कि एक व्यक्ति सालों से प्रखंड मुख्यालय का दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते थक गया और उसे मात्र 400 रुपये महीना प्राप्त होता है। उसे किसी भी प्रकार की सरकारी योजना में लाभ नहीं मिल पाता है। तमाम सरकारी योजनाओं से वह वंचित हो जाता है और आखिर में थक हार कर घर में कैद हो जाता है। तस्वीर में आप देखिए कि यह व्यक्ति दोनों हाथ से कितना ज़्यादा विकलांग है, दोनों हाथ से यह विकलांग है। उसके बावजूद भी यह इसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का जज्बा रोका नहीं। यह अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पैरों से ही सही लेकिन लिखते जरूर हैं।
खाना चम्मच से ही सही, लेकिन वही चम्मच पैरों से उठाकर खाते जरूर हैं। इन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा जो विकलांगों के लिए दर्जनों योजनाएं लगाई गई हैं, दर्जनों योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं में से एक भी योजना का लाभ यदि इस व्यक्ति को मिल जाता तो आज यह व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर काम कर रहा होता। लेकिन आला अधिकारियों की मनमानी और आला अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि यह व्यक्ति आज घर में बैठा हुआ है। यह तस्वीर है बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के परभेली पंचायत की। रानी कोला इस बस्ती का नाम है। बनोय कुमार मंडल। ये आपने सर्टिफिकेट दिखाया, ये आप ही का सर्टिफिकेट है? जी। क्या सोच करके ये पढ़ाई किए आप? हम ये सोचकर पढ़ाई किए हैं जी कि ताकि हम अगर पढ़ लिख के अगर कोई हमको छोटा मोटा अगर रोजगार कोई अगर मिलता हमको, हाँ। तो हम आगे भी बढ़ सकते थे। लेकिन अभी तक जो है कि BDO CO पदाधिकारी ये सब कोई हमको मदद नहीं करने वाला है। सबके पास आप गुहार लगा कर देख लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमको नहीं किया। तो ये सर्टिफिकेट लेकर के आप प्रखंड मुख्यालय कभी जाते थे? जी जाते थे। क्या बोला जाता था वहाँ बोलता टाइम पर टाइम बढ़ाते जाता है। टाइम पर टाइम जी। आपको सरकार के तरफ से क्या कुछ मिल रहा है? वैसे 400 रुपया पेंशन। 400 रुपया मात्र पेंशन मिलता है, उसमें आपका गुजर बसर हो जा रहा है? नहीं होता है, उसमें नहीं होता। नहीं है। उसमें जो है कि 400 रुपया में जो है कि खाना खर्चा, कपड़ा लत्ता, हाबी जाबी बहुत बात है। आपके घर में कौन कौन? अभी जो है कि माँ बाप बहन और हम 4 भाई भी है आपका? जी भाई जो है कि बाहर में है, 3 ठो है। तो आपको मदद करने वाला व्यक्ति कौन? मदद कर अभी जो है कि माँ बाप ही है। माँ बाप नहीं रहेंगे तो फिर कैसे क्या होगा? वही तो टेंशन है। जब तक माँ बाप है तब तक हम जिंदा हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे। देखिए, एक लड़का जो है वो इतनी पढ़ाई करके बैठा हुआ है, तमाम डिग्रियां हैं इसके पास। मैट्रिक की डिग्री है, इंटर की डिग्री है, सभी डिग्री है। सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते यह थक गया है और घर में आकर के बैठ गया। यह सरकारी ऑफिसरों का, सरकारी पदाधिकारियों का नतीजा है कि आज यह लड़का इतना ज़्यादा कमज़ोर होने के बावजूद भी थक करके घर में बैठ गया है। प्रधानमंत्री जी, सवाल आपसे हम पूछते हैं। आप तो कई भाषण देते हैं विकलांगों के लिए, हमारा देश में बहुत सारी रोजगार है। मुख्यमंत्री जी, आप भी बहुत सारी वादे करते हैं, विकलांगों के लिए हम तमाम तरह के रोजगार लाते हैं, विकलांगों के लिए दर्जनों योजनाएं बनाई गई हैं। उन एक भी योजनाओं का लाभ यदि इस व्यक्ति को मिल जाता तो आज यह व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में बैठ करके काम कर रहा होता। लेकिन आला अधिकारियों की मनमानी का नतीजा है कि यह सर्टिफिकेट इसका धरा का धरा रह गया। और सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है, दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते यह व्यक्ति अब इतना थक चुका है कि अब इसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है कि कौन इसकी मदद करे। और सवाल यह भी है कि जब इनके माता पिता नहीं रहेंगे उसके बाद यह व्यक्ति क्या करेगा? आप ये बताइए, मैट्रिक आप कौन से साल में किए हैं? 2016 में। 2016 में मैट्रिक किए हैं। और इंटर कब किए हैं? इंटर जो है कि 2018 में। अच्छा, तो आप ये बताइए कि विकलांग होने के बावजूद आप मैट्रिक किए, इंटर किए, पढ़ाई करते हैं, तो इसमें कोई कठिनाई भी आपको हुई? कठिनाई तो नहीं हुआ है। जब से जो है कि सर्टिफिकेट बना है तो लोगों का जो है कि खुशामद करना पड़ता है। कौन सा सर्टिफिकेट के बाद बनने के बाद? यही ये जो सिविल ऑफ द ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर जी कटिहार हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको बना करके दिया गया है जी। तो इस सर्टिफिकेट बने, ये देख रहे हैं कि आपका 2014 में बना हुआ है ये सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट से आपको क्या कुछ लाभ मिला है अब तक? वही 400 रुपया जो पेंशन मिलता है, वही इसी सर्टिफिकेट के आधार पर। वही उस 400 रुपए के अलावा और आपको कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी यही चाहते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरा मदद करे। तो देखिए, एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक लाचार होकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि आप हमारी मदद कर दीजिए। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम आपको पहले ही बता चुके कि सोनू कोई एकलौता व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर तमाम मीडिया के लोग, तमाम पॉलिटिशियन उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए पहुंचे। देश में और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं,
देश में और भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं करता है। वीडियो देखने वाले तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को शेयर इतना करिए कि अब मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक इसकी आवाज़ जो है वो पहुंच पाए और सरकार इनका जो है कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करे, किसी न किसी दफ्तर में इसे रोज़गार जरूर दिलाई जाए। और ये जो इतनी पढ़ाई करके यह लड़का बैठा हुआ है, इसकी पढ़ाई जो है, इसकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यदि ये इनकी पढ़ाई व्यर्थ जाती है तो इनके जैसा और भी बहुत सारा व्यक्ति है जिनका मनोबल टूट जाएगा। इसीलिए आप तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि इसकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सके और इसे कुछ मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।